हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ट्रैवल विद आदिदेव के एक और नए सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम निकल पड़े हैं अपनी टाटा पंच लेकर एक बहुत लंबे रोड ट्रिप पर, मुंबई से उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, हम जा रहे हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करने। इस वीडियो में आप देखेंगे हम मुंबई से दिल्ली तक का डिस्टेंस कवर करेंगे। अभी बजे हैं सुबह के 4। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो हर हर महादेव। उत्तराखंड में हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हमें टोटल 2000 किलोमीटर ट्रैवल करना है। उसमें से फर्स्ट 2 दिन में हमें कवर करना है 1400 किलोमीटर्स। आज है डे 1 और आज का टारगेट है 600 किलोमीटर्स हमारे घर से मध्य प्रदेश के झाबुआ तक। हमारा आज का जो रूट रहने वाला है वो है NH48 से हम चलेंगे मुंबई से विरार, वापी, नवसारी होकर आगे सूरत क्रॉस करके हम पहुंचेंगे बदोदा। वहां से NH48 को छोड़कर हम राइट लेंगे, हलोल बाईपास करके चलेंगे आगे, गोधरा दाहोद होते हुए मध्य प्रदेश में एंटर कर जाएंगे। ये कनाल जो आप देख रहे हैं ये हलोल बाईपास पर है। यह है नर्मदा कनाल, जो कि एक हिस्सा है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का। यह नहर गुजरात की एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है, जिससे यहाँ के लाखों लोगों को खेती करने के लिए और पीने के लिए पानी मिलता है। आज हमने स्टे किया है MPSTDC यानी मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन के रेस्ट हाउस में। हम झाबुआ पहुंच गए शाम को 4 बजे। झाबुआ एक छोटा सा आदिवासी बहुल जिला है। यहाँ हमारे स्टे के नज़दीक है हनुमान टेकड़ी मंदिर, जहाँ हमने शाम का वक्त बिताया। इसी के साथ हमने डे 1 एंड किया। डे 2 हमने जल्दी स्टार्ट कर दिया झाबुआ से करीब 7 बजे सुबह। आज हमें 800 किलोमीटर ड्राइव करके पहुंचना है नोएडा और हम चल रहे हैं MPSTDC से थांडला के तिवारवानी टोल प्लाजा, जिसका डिस्टेंस है 45 किलोमीटर और समय लगेगा 1 घंटा। हम 8 बजे के आसपास मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर होंगे। और अब हम आ पहुंचे तिमरवानी टोल प्लाजा और यहां से हम शुरू करेंगे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे की जर्नी। नेशनल एक्सप्रेसवे 4 100% अभी रेडी नहीं हुआ है, तो हम इस सफर को एट अ स्ट्रेच कंप्लीट नहीं कर सकते। Well, it is predicted that the entire road will be completed by 2027 December. Let's hope for that. फिलहाल हमें बीच में 2 डाइवर्जन्स लेने हैं। पहला स्ट्रेच NE4 पे जो हम कवर करेंगे वो है थांडला से चेचात राजस्थान
which is 243 किलोमीटर्स। सेकेंड स्ट्रेच है गोपालपुरा से लबान तक का, जो है 83 किलोमीटर्स। और लास्ट स्ट्रेच है सवाई माधोपुर से एनसीआर, जो है 276 किलोमीटर्स। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मन में आकर्षण और रोमांच बढ़ रहा है। हम जा रहे हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा पर। महादेव का बुलावा आया है। आदि कैलाश पंच कैलाशों में से एक है। पहला कैलाश है कैलाश मानसरोवर, जो कि तिब्बत में है। दूसरा है उत्तराखंड में आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश भी कहते हैं। यह तिब्बत, इंडिया और नेपाल बॉर्डर के नजदीक है। बाकी 3 कैलाश है हिमाचल प्रदेश में: श्रीखंड महादेव, मणि महेश कैलाश और किन्नर कैलाश। चलिए, अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। नेशनल एक्सप्रेसवे 4 का रास्ता फिलहाल बहुत ही आरामदायक है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम है। इक्का दुक्का गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। मैक्सिमम स्पीड अलाउड है 120 किलोमीटर्स पर आवर। हम 105-110 के स्पीड में चल रहे हैं। आपको आपका स्पीड 120 के नीचे ही रखना है, क्योंकि जगह जगह स्पीड गन्स लगे हुए हैं जो स्पीड मॉनिटर कर रहे हैं। और अगर आपका स्पीड लिमिट इससे ऊपर गया तो आपको चलान आ सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। NE4 पे करंटली एक और इशू है, वो है फूड ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड है, especially in the first 2 stretches. After Savai Madhopur, this problem is minimized as this section has more traffic and there are numerous food plazas that are operational. ये जगह जो हम क्रॉस कर रहे हैं अभी, ये है हमारा पहला डाइवर्शन। चेचात के आगे मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क एरिया में टनल का काम चल रहा है, जिसकी वजह से चेचात से गोपालपुरा के बीच में हमें NE4 छोड़ना पड़ता है। अभी बजे हैं सुबह के 11। अब हम फिर से आ गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। डाइवर्जन था 32 किलोमीटर्स का और हमें लगा 30 मिनट्स। अभी बजे हैं 11:30। यह सेक्शन है गोपालपुरा से लबान वाला। लबान पहुंचने के बाद हमें फिर डाइवर्जन लेना है। लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर चलना है 62 किलोमीटर्स, जिसके लिए लगेगा 1.5 आवर्स। सवाई माधोपुर इंटरचेंज हम पहुंचेंगे 2 बजे। वहां से शुरू हुआ लास्ट स्ट्रेच। क्या करें, फिलहाल इन प्रॉब्लम्स को टैकल करना पड़ेगा जब तक ये प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट ना हो जाए। चलिए, प्रॉब्लम्स की बातें छोड़िए और सफर का थोड़ा आनंद लेते हैं। देखिए रास्ता कितना सुंदर है, और एक रोड ट्रिप पर और क्या चाहिए। जिसे गाड़ी चलाने में मजा आता हो, उसके लिए ये सिचुएशन जबरदस्त है।
आपको ध्यान रखना है कि NE4 पर आने से पहले आपको फुल टैंक करना है, बिकॉज़ NE4 पर फ्यूल पंप्स हर जगह अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगेन सवाई माधोपुर के बाद आपको फूड प्लाज़ाज़ में फ्यूल पंप्स भी मिल जाएँगे। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप गूगल मैप्स पे इस चीज़ को अच्छे से स्टडी कर लीजिए। अगर आप सीएनजी चलाते हैं तो सीएनजी पंप्स, अगर आप ईवी ओनर हैं तो चार्जिंग पॉइंट्स, सब चेक कर लीजिए थरोली। ये हमने नोएडा में एंटर कर लिया और अभी बजे हैं शाम के 5। एज आई कैन सी दैट यहाँ के रास्ते बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड हैं और फ्लाईओवर्स का जो नेटवर्क है वो जबरदस्त है। यहाँ पे हमने स्टे किया है इस्कॉन टेम्पल नोएडा के अतिथि गृह में। हम 6 बजे यहाँ पहुंच गए। 11 घंटे हमने ट्रैवल किया इन 800 किलोमीटर को कवर करने के लिए और हमने लिए 2 ब्रेक्स। इस्कॉन के रूम्स ठीक ठाक है, एसी रूम्स है, लिफ्ट है, कार पार्किंग है। बस इसी के साथ हमारा डे 2 का ड्राइव भी पूरा हुआ। शाम को हमने मंदिर में आरती अटेंड किया। अगले एपिसोड में आप देखेंगे हमारे नोएडा से उत्तराखंड के चंपावत तक का सफर और रास्ते का पूरा अनुभव और चंपावत के प्रमुख पर्यटन स्थल। बने रहिए हमारे साथ और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका प्यार और ज्यादा मिलेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।